जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और बहुत ही उत्साह के साथ हाजिर हैं, क्योंकि आ रही है नवरात्रि और नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, जैसे कि हमारे मन में भी है। हम भी चाहते हैं कि बालाजी महाराज और माँ दुर्गा हमारे घर में आएँ। तो अगर आप भी चाह रहे हो तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि बालाजी महाराज को किस तरह से आपने अपने घर में 9 के 9 दिनों के लिए बुलाना है, जिमाना है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। आना पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे घर कीर्तन में, आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना सब परिवार हमारे घर कीर्तन में। तो जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, आपका परिवार सुखमय हो, आनंदमय हो और माँ दुर्गा अन्नपूर्णा रूप में आपके घर में हमेशा वास करे। तो ये भी किसी के मन में था, किसी की भगत के, कि अगर हमने नवरात्रि के अंदर हनुमान जी महाराज को निमंत्रण देना है। पहली बात तो ये है कि हनुमान जी को बुलाने के लिए आपके भाव ही काफ़ी हैं, और आपको पता है कि नवरात्रि के अंदर अगर हनुमान जी महाराज, हर व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी की कृपा हमारे घर में हो। हमारे घर में हनुमान जी महाराज आएँ, हमारे घर के अंदर हमारे परिवार की रक्षा करें, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहारो, क्योंकि संकट मोचन नाम है उनका। और वीर शिरोमणि भी हैं, भक्त शिरोमणि भी हैं, इन जैसी वीरता भी किसी नहीं है, अष्ट सिद्धियां भी हैं, नव निधियां भी हैं, और हर प्रकार के गुण हैं आपके इष्ट में। माता रानी के प्रथम द्वारपाल हैं। माता रानी के प्रथम द्वारपाल हैं। नवरात्रि का पावन अवसर हो और श्री बालाजी महाराज आपके घर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बुलाना किस प्रकार से है, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी के घर में जब कोई गुरु बुलाते हो आप, तो किस प्रकार से आगमन करते हो, इसी प्रकार से आपने श्री बालाजी महाराज को बुलाना है अपने घर में नवरात्रि के समय। तो करना होगा एक काम, वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। वो क्या है एक काम, आज वही आपको बताएंगे तरीके से। क्योंकि आपने अगर वो काम कर लिया, देखो थोड़ा कठिन तो जरूर होता है, कहते हैं ना कि कठिन कार्य के अंदर हमेशा अच्छाई छुपी होती है। जैसे कि कोई बीड़ी पीना आसान काम है, कोई भी पी सकता है, उठा लिया, लेकिन उसको छोड़ना कठिन काम है। तो कठिन काम करने से, अभी किसी भक्त ने एक कमेंट कर दिया था कि गुरुजी आपका ना थोड़ा सा ना इलाज ना लंबा होता है। भैया लंबा होगा तभी तो, क्योंकि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, समझ गए, एलोपैथिक नहीं है। क्योंकि बीमारी जो है एलोपैथिक नहीं निकलती, आयुर्वेदिक जड़ से निकाल देती है, हमने निकालनी है। तो अगर आप चाहते हो हनुमान जी की कृपा आयुर्वेदिक हिसाब से, एलोपैथिक हिसाब से नहीं, समझ गए, आयुर्वेदिक लाइफ टाइम के लिए, तो करना है एक काम नवरात्रि में। वो एक काम क्या है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। वो काम है रामायण का पाठ। किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, एकत्रित हो जाओ। मुट्ठी में शक्ति होती है। जब परिवार एक सूरता में बन जाता है तो एक मजबूत मुट्ठी कायम हो जाती है, और उस मजबूत मुट्ठी में आप कभी मुट्ठी को जोर से कस के बंद करके देखना, उसके अंदर खून का संचारण रूप से कितना तेज उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से आप पति पत्नी एक अखंड 9 दिन की रामायण का संकल्प लीजिए, और जहां राम का नाम है वहां मेरे बाबा का काम है। और जहां राम का नाम होता है, माता सीता का नाम होता है, वहां पर हनुमान जी अपने आप ही आते हैं। और 9 दिन में रामायण करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फलीभूत माना जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, कोई इच्छा में रुकावट आ रही है, या किसी भी प्रकार के आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, ये यकीन मानना, जब सच्चे मन से आप ये अखंड रामायण का पाठ करोगे, 9 दिन की अखंड रामायण का पाठ है ये, तो सिद्ध रात्रि, जैसे कि प्रथम से आप करोगे तो सिद्ध रात्रि पर आपने एक छोटा सा हवन करना है। मैं सारी विधि आपको
तरीके से बताऊंगा। करना क्या है, एक रामायण का पाठ आपने स्टार्ट करना है, रामायण स्टार्ट करनी है घर में। रामायण स्टार्ट करने से अगर आपको नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता मत लीजिए, क्योंकि हनुमान जी को आपके भाव की आवश्यकता है, संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे आपके संस्कार, इसके आपके संस्कार कायम रहते हैं। आपने एक माला लेनी है और ओम सीताराम के माला से आपने जाप करना है। प्रथम जब रामायण स्टार्ट होएगी, ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकियाय नमः, ओम गौरीपत्याय नमः, ओम सैपतिकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम सैपतिकाय भरताय नमः, ओम सैपतिकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार से आपने जाप करना है। और सबसे पहले आपने जो आपके गुरुदेव हैं, ओम गौरीपत्याय नमः, मान लो शंकर भगवान का आपने नाम लेना है। ये आह्वान है, एक छोटे छोटे मंत्र हैं, कोई ज़्यादा बड़े मंत्र नहीं है। अगर यही मंत्र बोलने हैं बस, और मंत्र ना बोलना चाहे, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तो भाव देखते हैं, आपके भाव कितने उत्तम है अपने, वो ये देखते हैं कि मेरा बच्चा किस श्रद्धा और भाव से ये कर रहा है। और माता के आगे इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आपके प्रथम द्वारपाल हैं, कृपा मेरे ऊपर आशीर्वाद कायम कीजिए। क्योंकि माँ ने अगर इच्छा, क्योंकि माँ के कहने से, माँ के बहुत चहीते हैं हनुमान जी, लाडले हैं। जैसे एक पुत्र होता है ना, श्रेष्ठ पुत्र जो होता है वो लाडला होता है, तो इसलिए हनुमान जी महाराज माँ के बहुत लाडले हैं। तो आप माँ की शरण में भी आपको पूर्ण रूप से अखंड ज्योत जलानी है। तो अखंड ज्योत का पूर्ण नियम आपको पता है, हमारी वीडियो पहले ही बनी हुई है अखंड ज्योतों के ऊपर, कि आपने अखंड ज्योत की किस प्रकार से सेफ्टी करनी है। और वैसे माँ के प्यारे चैनल पे आज आपको पता ही लग जाएगा कि अखंड ज्योत, अगर इन्होंने नहीं बनाई तो आज ये वीडियो बन जाएगी। अखंड ज्योत में आपने नवरात्रि में किस प्रकार से आपने नियम केयर करनी है, तो उस प्रकार से आपने वीडियो को देखकर बढ़िया तरीके से कार्रवाई करनी है। इस प्रकार से आपका स्टार्ट हो गया पाठ। अब प्रथम अध्याय जो है, आपने प्रथम अध्याय लेना है। प्रथम अध्याय जो है, जो भी स्टार्ट होएगा, इसमें बाल कांड होते हैं, इसमें सुंदर कांड होता है, अयोध्या कांड होता है। तो ये जो कांड होते हैं, इनका स्टेप बाय स्टेप, पति और पत्नी, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। उसको मुमकिन करने के लिए सिर्फ आपके अंदर की लगन की आवश्यकता होती है। अगर आप संकल्प, और इसका जो समय है 9 बजे के बाद, चाहे आप कभी भी, आपने अखंड रामायण का पाठ करना है। ये 9 के 9 दिनों में पूरा करना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। 9 के 9 दिनों में अगर घर के, अगर कोई पुत्री भी बड़ी हो गई है और वो पढ़ लेती है, तो 3 व्यक्ति भी संकल्प ले सकते हैं। परिवार, मैंने क्या बोला, मुट्ठी में ताकत है, एकता में बल है। तो बचपन में सीखा होगा आपने, एकता में बल है। तो जब एकता में बल होगा तो संकट भी कहाँ जाएगा, उस घर से निकलेगा। क्योंकि जहाँ पे बजरंग बली का वास होता है, वहाँ पर संकट का कोई काम नहीं होता है। और जहाँ पे राम नाम का कार्य होने लग जाता है, और वहाँ पर बजरंग बली को आना ही होता है। तो जब आप ये पाठ करना है, तो पाठ पढ़ने पे, इस पाठ का जब एक अध्याय पूर्ण हो जाए, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि उस भाषा में आपसे नहीं पढ़ा जाता, तो उसके नीचे हिंदी की ट्रांसलेशन पूर्ण रूप से की भी होती है, तो उस तरीके से भी आप पाठ कर सकते हो। और जब ये रामायण का पूर्ण पाठ आपका हो जाए, किया जाता है ना ये पाठ, अच्छे स्वर में किया जाता है। ये नहीं कि ऐसे नहीं, खुल के, कि हाँ भाई खुल के पाठ कीजिए, खुल के। और हर एक पाठ का जब एक पारे आपका पूरा हो जाए, एक अध्याय पूरा हो जाए, तब आपने संपुट लगाना है। संपुट, मैं तो एक ही संपुट लगाता हूं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबु सुदशा अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट बारी। मैं ये संपुट इस्तेमाल करता हूं, आप भी ये संपुट इस्तेमाल कर सकते हो। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबु सुदशा अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट बारी, या मेरे परिवार पे संकट बारी। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है चुपाई पे, तो ये सिद्ध चुपाई है। जब ये लगाने के बाद फिर रामायण, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियापी की, तो ये लास्ट में जो आपने आरती करनी है, और कुछ नहीं करना। यकीन मानिए, जब आप पढ़ोगे ना शुरुआती तौर पर, लेकिन जोश अंदर से मजबूत होना चाहिए।
जैसी अंदर, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो अतुलित बल के धाम है, मानो उनके पास बल की कोई सीमा नहीं, और जोशीले देवता हैं, और जहां राम जी का नाम चल रहा हो वहां हनुमान जी ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वहां हनुमान जी आएंगे ही आएंगे, 101% आएंगे आपके घर में। इस प्रकार से हनुमान जी आपके घर में आएंगे, और उस घर के प्रति कोई करने की सोचो, अगर किसी ने होली पे किया होगा या किसी ने पुराना कर रखा होगा, उसकी ऐसी की तैसी, क्योंकि जिस घर के अंदर हनुमान जी का और मां जगत जननी का पाठ होने लग जाए और मां जगत जननी की जोत जलने लग जाए, और वो भी नवरात्रि में, क्योंकि 9 के 9 दिन सिद्ध है, 9 के 9 दिन शक्तिमान है, और वो भी माँ दुर्गा के, नव दुर्गा की शक्ति भी इस पाठ में काम करती है। याद रखना, आपके ऊपर नव दुर्गा की शक्ति होगी, 52 शक्तिपीठ की शक्ति होगी, और 52 ही भैरव की शक्ति होगी, और 52 ही हनुमान जी की शक्ति होगी, और राम जी की भी शक्ति होगी, और राम परिवार की भी शक्ति होगी। तो आप सोच के देखो, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होगी जो नवरात्रि में आपका साथ ना दे। तो अब आपको इससे ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता लगती नहीं मुझे, क्योंकि अगर कोई मैंने बताने से कोई छूट गया होगा तो आप एक बात सोच के देखिए कि लास्ट में मैंने ये भी बता रखा है कि जब हम पूजा करते हैं तो उसका अंत का फल कहाँ छुपा हुआ है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बता रखी है। अगर नहीं वीडियो देख पाते हो तो मैं इसमें शॉर्टकट में बताता हूँ, लेकिन लॉन्ग कट में उसमें ही देख लेना कि पूजा का फल किस में छुपा है। कि हे बालाजी महाराज, हे माँ दुर्गा, मैं पूजा करने की विधि को नहीं जानता, मैं किसी प्रकार के कर्म कांड को नहीं जानता, अज्ञानता वश भूल वश, हे जगत जननी मां भवानी अंबिके, हे श्री बालाजी सरकार, हे प्रभु श्री राम, मैं पूजा कर रहा हूं, रामायण का अखंड पाठ लिया है, अज्ञानता हूं, बच्चा हूं, नादान हूं, ये पाठ कर रहा हूं, आपको साक्षी मानकर कर रहा हूं, अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर कर रहा हूं, महादेव को जो आपके गुरु हैं उनको भी साक्षी मानकर कर रहा हूं। हे प्रभु, क्योंकि जोत जो होती है वो भी साक्षी होती है, अग्निदेव भी प्रतीक होते हैं कि आप पाठ कर रहे हो, जल देवता भी प्रतीक होते हैं इसी चीज के कि आप पाठ कर रहे हो, वायु देवता भी प्रतीक होते हैं। सच्चे मन से किया हुआ पाठ प्रभु के श्री चरणों में जरूर आपका जाएगा, और यकीन मानिए आपके बच्चे को भी अगर साथ में बिठाओगे तो संस्कार की मर्यादा वहां भी स्टार्ट होगी। और जब आरती करो सारा परिवार, अब लास्ट समय पे क्या करना है, जब अखंड रामायण संपूर्ण हो जाए आपकी, तो आप किसी ब्राह्मण उपरांत भी हवन करवा सकते हो। अगर ब्राह्मण उपरांत हवन नहीं करा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरी वीडियो बनी हुई है हवन कैसे करना है बालाजी का, वो मेरी वीडियो देख लेना। मेरे ही चैनल पर जाना, बाबा के प्यारे चैनल पे लोगो पे क्लिक करोगे तो नीचे सारी वीडियो आ जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, आप उसमें देख सकते हो। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बालाजी का किस प्रकार से हवन करना है नवरात्रि में, हवन, हाँ मैं आगे, अगर आप चाहते हो कि नवरात्रि में हम माँ दुर्गा का हवन किस प्रकार से करें, तो अगर आप चाहते हो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि उस पर भी। और याद रखना, कोई भी वीडियो अपने तक सीमित नहीं करनी है, अधिक से अधिक शेयर करनी है। शेयर करने से आपका भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी कल्याण होगा, और धर्म का प्रचार भी होगा। तो इसलिए बोलिए श्री बालाजी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री सीताराम भगवान की। बोल मेरी जगियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता।